हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस आते रहते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट क्लियर करके किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में जाकर हायर एजुकेशन जैसे कि एमटेक, उसके अलावा पीएचडी, ये सब कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते होंगे। और गाइज, जब भी हम कोई भी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर क्या प्लेसमेंट रहता है, ये सबसे बड़ी क्यूरी होती है स्टूडेंट की। और उसमें भी अगर आप देखो गाइज, जो गूगल वगैरह पे इंफॉर्मेशन रहती है वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो उस वजह से कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक अवेयरनेस नहीं रहती कि कौन से एमटेक का कोर्स उनके लिए बेस्ट रहेगा एज पर प्लेसमेंट, और किस एमटेक के कोर्सेज का क्या प्लेसमेंट जा रहा है। तो गाइज, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप लोगों के लिए काफी ज्यादा डिटेल रिसर्च एंड सब कुछ करते रहते हैं। और उसी के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखो गाइज, आईएससी बेंगलुरु में क्या प्लेसमेंट रहे हैं, जो एमटेक के कोर्सेज गेट से बच्चे ज्वाइन करते हैं उन सब के क्या वहाँ पे हाईएस्ट रहा है, क्या वहाँ पे मीडियन पैकेज, क्या एवरेज रहा है, कौन कौन सी मेजर रिक्रूटर्स वहाँ पर आए हैं, कितने बच्चे जो है प्लेस हुए हैं, इन सब के रिगार्डिंग जो है हमने ऑफिशियल आरटीआई रिप्ले भी आरटीआई यहाँ पे लगाया था। और उसका फाइनली जो ऑफिशियल आरटीआई है उसका रिप्ले भी यहाँ पर आ चुका है। तो देखो, आरटीआई में हमने मेंशन भी किया था कि कौन कौन से जो है क्यूरीज है, तो उन्होंने एक कंप्लीट पीडीएफ जो है यहाँ पर अटैच की है और वही पीडीएफ में आपको यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस, पीडीएफ में इन्होंने डिटेल मेंशन किया है सारे प्लेसमेंट का, और डेफिनेटली काफी कुछ आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा था, एमटेक के प्लेसमेंट में हाईएस्ट, लोवेस्ट और मीडियन और एवरेज पैकेज क्या थे 2023-24, मतलब लेटेस्ट डाटा है गाइस। और जो स्टूडेंट गेट जैसे 2025 में अपेयर हो रहे हैं या 2024 में मान लो के यहाँ पे आईआईएससी ज्वाइन कर रहे हैं या विंटर एडमिशन में ज्वाइन करने वाले हैं, तो गाइस आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया रहेगा कि आप अपने जो एमटेक की जो ब्रांच आपको मिली है उसमें कितना मैक्सिमम प्लेसमेंट खींच सकते हो। तो अगर आप डेफिनेटली उसमें मेहनत करेंगे तो आपका ये प्लेसमेंट लगने के चांसेस भी रहेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एमटेक के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आप देख पा रहे हैं गाइस, तो एरोस्पेस में यहाँ पर अगर आप देखोगे मैक्सिमम सीटीसी जो गई है वो 28 लाख के आसपास गई है। और गाइस, मिनिमम सीटीसी 8 लाख के आसपास गई है, और मीडियन जो है वो 12 लाख के आसपास, और एवरेज सीटीसी 13,20,000 के आसपास यहाँ पर गई है। तो गाइस, एरोस्पेस का भी प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है गाइस, उसमें अगर आप देखोगे मैक्सिमम सीटीसी 48,27,000 के आसपास जो है यहाँ पर गई है। मिनिमम सीटीसी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो गाइस तो 15 लाख के आसपास गई है, और मीडियन सीटीसी यहाँ पे 22,50,000 के आसपास गई है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे बायो इंजीनियरिंग का देख सकते हैं गाइस, तो इसमें भी अगर आप देखोगे 28 लाख के आसपास मैक्सिमम। और गाइस, जब बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम प्लेस होते हैं तो एवरेज उतना ही हाई रहता है। तो सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कोर्स है गाइस, कई सारे बच्चे ये भी कोर्स ज्वाइन करते हैं। 27 लाख के आसपास मैक्सिमम, 23 के आसपास मिनिमम। तो गाइज, यहाँ पर केमिकल का अगर आप देखोगे 17 लाख के आसपास यहाँ पर प्लेसमेंट गया है। सिविल में भी 17 लाख के आसपास आपका मैक्सिमम, और 7,05,000 के आसपास आपका मिनिमम पैकेज गया है। एवरेज और मीडियन भी काफी अच्छा रहा है। कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप यहाँ पर देखो गाइज तो 49,90,000 के आसपास आईआईएससी में मैक्सिमम, 10 लाख के आसपास यहाँ पर मिनिमम। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो गाइस 25 लाख के आसपास मीडियन और 28 लाख के आसपास एवरेज प्लेसमेंट रहा है। तो काफी अच्छा प्लेसमेंट रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हिसाब से देखो गाइस तो लगभग 40 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आपको मिनिमम पैकेज भी देखने को मिल रहा है। जितने भी एमटेक के कोर्सेज है गाइस, यहाँ पर मैकेनिकल का भी शो कर रखा है। 28 लाख मैक्सिमम गया है, 11 लाख जो है वो मिनिमम गया है, 21 लाख मीडियन, और लगभग 19 लाख के आसपास आपका यहाँ पर एवरेज पैकेज रहा है। ऐसे ही वीएलएसआई गाइस देखो काफी अच्छा कर रहा है। मैंने आपको सजेस्ट भी किया है कि वीएलएसआई जो है वो काफी अच्छा कोर्स है। तो वहां पर भी 52 यहाँ पर आपके पास लैक का प्लेसमेंट गया है ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे। इसके अलावा 12 लाख के आसपास मिनिमम सीटीसी गई है। एवरेज भी 35 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी कई बच्चे को पता होगा कि इनमें से कुछ कोर्स जो है वो एवरेज गेट स्कोर पे भी मिल जाते हैं। तो 23 के आसपास 14 मिनिमम गया है। ये सारे पैकेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज, हर एक ब्रांच का यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरा हमने रिप्ले लेकर आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी है कि क्या वहाँ पर प्लेसमेंट रहे हैं 2023-24 के आसपास से। ऑफिशियल आरटीआई रिप्ले है, तो जितने भी डाटा आपको शो हो रहे हैं वो पूरे ऑथेंटिक डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम इसके अलावा बात करें गाइस, जो मेजर रिक्रूटर्स आए थे एमटेक के लिए, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई थी, तो अगर आप एमटेक की पैकेजेस के हिसाब से देखेंगे तो एडवर्ब, एयरबस, एयरटेल, अल्फावेयर, सेमी, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज के नेम जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये गाइज मेजर जो रिक्रूटर्स अगर आप यहाँ पर देखोगे जिन्होंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट करी है, तो ऑलमोस्ट सारी टाइप की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। तो
अगर आप यहाँ पर कंपनीज की लिस्ट भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पर 86 कंपनीज के आसपास यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एवरेज यहाँ पर कितनी जो है वो कंपनी यहाँ पर मेजरली यहाँ पर आई है। तो हर टाइप की कंपनी यहाँ पर आकर रिक्रूटर्स करके गए हैं, एमटेक के बच्चों का हर टाइप की यहाँ पर पैकेजेस लगे हैं। तो गाइज ऑफिशियली इस पर्टिकुलर आरटीआई रिप्लाई से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कितने बच्चे एमटेक में प्लेस हुए हैं, जैसे एरोस्पेस में 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 27, बायो इंजीनियरिंग में 1 बच्चा हुआ है, ऐसे ही कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन में 53 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, इलेक्ट्रिकल में 15, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 13। गाइज इनमें से आप सबको पता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैकेजेस के लिए पैकेजेस जो प्लेसमेंट लगता है उसके अलावा वो हायर स्टडीज में चले जाते हैं, फॉरेन स्टडीज में चले जाते हैं। आईआईएससी से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉरेन स्टडीज में जाते हैं। तो गाइज दैट्स वाई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो ऑलमोस्ट जो प्लेसमेंट में पार्ट लेते हैं काफी सारे बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट वहां पर हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो गाइज हर एक ब्रांच का कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, उस ब्रांच का एवरेज कितना रहा है, मीडियन कितना रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस आरटीआई रिप्लाई में मैंने आपको शो करके दी है, जिससे कि गाइज आप जब फ्यूचर में एम करो आईआईएससी बेंगलुरु को गेट से, तो आपको एक आइडिया रहे कि कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। क्या आप चाहते हो ऐसे बाकी आईआईटीज के ऊपर भी, ऐसे एनआईटीज के ऊपर भी आपको ऐसे ही सारे जो प्लेसमेंट के बातें हम डिस्कस करें विद ऑथेंटिक डाटा के साथ, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं ये डाटा वगैरह आपको शेयर कर दूंगा, तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और जो भी स्टूडेंट गेट में फ्यूचर के लिए टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी एक आइडिया रहेगा कि आप गेट से क्या हासिल कर सकते हो। तो गाइज ये एमटेक के कोर्स आपको पता है गेट से आप एडमिशन ले सकते हो आईआईएससी में, और बाकी आप प्रिपेयर भी कर सकते हो। आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे स्टूडेंट आईआईएससी में ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो बहुत सारे जो हेल्थी डिस्कशन होते हैं आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा।